हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। पिछली क्लास में मैंने आपको बहुपद में बताया था कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के पद कितने होते हैं, बहुपद की घात कितनी होती है और उसके गुणांक कितने क्या होता है। और प्रत्येक पद में हम लोगों ने उसको आरोही और अवरोही क्रम में भी अरेंज किया था। एक पदी द्विपदी व्यंजकों में भी हमने उसको डिराइव किया था। अब आज हम आपको बहुपद के शून्यक के बारे में बताएंगे। बहुपद के शून्यक का मतलब होता है कि अगर कोई बहुपद आपका सपोज़ x के पद में दिया हुआ है, तो उस x के पद में बहुपद अगर कोई है तो उसमें अगर हमें x का ऐसा मान प्राप्त हो जाए जिसे हम उसमें रखें तो हमें बहुपद का मान शून्य मिले, तो वो क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो इसको हम लोग इसकी परिभाषा अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यदि किसी बहुपद f(x) में x का कोई मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित यानी रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो x का मान बहुपद का शून्यक, इसको हम लोग इंग्लिश में ज़ीरोज़ कहते हैं, शून्यक कहलाता है। अब हमें ये देखना रहता है कि अगर मान लीजिए जैसे अगर कोई बहुपद रैखिक है तो उसका एक शून्यक होगा। एग्जाम्पल, रैखिक बहुपद यानी उसकी घात कितनी है? रैखिक बहुपद का मतलब घात एक वाला। रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। दूसरा, इसी तरह से द्विघात बहुपद अगर आपके पास है, द्विघात बहुपद का मतलब क्या हुआ? घात दो का जितनी घात होती है उतने मान होते हैं, ठीक है ना? तो दो शून्यक होंगे, शून्य। इसी तरह से अगर त्रिघात है, त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा? यानी घात तीन है तो कितने शून्यक हो जाएंगे? का तीन शून्यक हो। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास हम f(x) बराबर लिखते हैं x + 1। अब आप देखिए x का हम ऐसा कौन सा मान रखें जिससे कि इसका मान शून्य हो जाए। तो अगर हम यदि यदि x का मान हम -1 रख दें तो देखिए क्या मिलेगा हमको। अगर x का मान हम -1 रखते हैं तो -1 + 1 बराबर कितना मिला? शून्य मिला। अब चूँकि इसको हम क्या लिखेंगे, x की जगह पे -1 लिख रहे हैं तो -1 लिख देंगे। f-1 का मान शून्य आ गया, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? x का जो -1 मान रखा हमने तो इसका क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर -1 जो है वो इसका क्या हो गया? शून्यक हो गया। अब अगर मान लीजिए x बराबर आप 1 रख के देखिए तो f1 क्या आएगा? 1 + 1 तो 2 आ गया, तो इससे तो 0 नहीं आया, तो इसका मतलब x बराबर 1 जो है वो क्या है? इसका शून्यक नहीं है। यानी जिस x के मान को रखने पर अगर हमें 0 मिल जाता है तो वो उसका शून्यक होता है, मूल होता है, मान होता है। और अगर शून्य नहीं मिलता है तो उसका शून्यक नहीं होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस जो बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे कि एक तो हमें शून्यक निकालना होगा और या तो फिर आपको शून्यक दिया होगा और आपको पता करना होगा कि वो शून्यक है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। आपको जैसे दिया जाए कि या तो पहले हम लोग शून्यक पता करते हैं। चलिए कि क्या करना है,
एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि जांच कीजिए कि -2 तथा 2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं कि नहीं। आपको चेक करना है। आपके पास बहुपद क्या दिया हुआ है, देखिए बहुपद को हम fx से लिखेंगे। fx बराबर दिया हुआ है x+2। अब पहले हमें क्या रखना है, x का मान -2 रखना है, फिर 2 रखना है। तो यदि x बराबर -2 रखें तो f-2 बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पे -2 हमने रखा, +2, और -2 + 2 कितना हुआ, 0 हो गया। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर -2 शून्य है कि नहीं है। अब हम लोग रखेंगे यदि x बराबर 2, दूसरा मान 2 दिया हुआ है, तो f2 बराबर क्या होगा, 2 + 2 यानी कितना आ गया आपके पास 4, 0 नहीं आया है ना, तो इसको लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू 0। इसलिए x बराबर 2 शून्य नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जिसमें शून्य आएगा वो शून्य होगा और जिसमें शून्य नहीं आएगा वो शून्य नहीं। ठीक, अब दूसरा प्रश्न हमारा बनता है कि आपको जैसे कोई बहुपद दे दिया जाए, सपोज़ f(x) बराबर दे दिया गया है 5x² - 3x + 7। अब ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है। अब आपको निकालना है f1, f0, f-1, f2, f-3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास प्रश्न में क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर दिया हुआ है, बहुपद क्या है आपका 5x² - 3x + 7, 5x² - 3x + 7। अब इसको हम लोग सबसे पहले f1 निकालना है। f1 का मतलब क्या हुआ, x की जगह पे क्या रखा गया, 1 रखा गया, तो 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। अब देखिए 5 × 1 का स्क्वायर 1 × 1 यानी 1, -3 × 1 5 -3 + 7, 5 और 7 12 -3 बराबर कितना आया, ये हमने f1 का मान निकाल लिया। दूसरा इसमें क्या निकालना है, f0 यानी अब x की जगह पे हमें कितना रखना है, 0 रखना है। तो 5 × 0 का स्क्वायर -3 × 0 + 7, तो 5 0 का स्क्वायर 0 -3 × 0 + 7, 5 × 0 0 हो गया, -3 × 0 0 हो गया, +7 यानी टोटल कितना आया, 7 आया। इसी तरह से तीसरा पार्ट आपको निकालना है f-1, तो अब हम रखेंगे f-1 का स्क्वायर -3 - 1 + 7, ब्रैकेट ज़रूर लगाइए। 5 × -1 का स्क्वायर आप करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ। अब ये माइनस माइनस कितना हो गया, +3 आ गया, +7, 5 × 1 5 + 3 + 7 कितना हुआ, 5 3 8 7 15। फोर्थ पार्ट आपको निकालना है f2, 5 × 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 7। तो देखिए 5 × 2 का स्क्वायर 2 2 = 4 हो गया, -3 × 2 + 7, 5 4 = 20, -6 + 7, 27 - 6 करोगे तो कितना आएगा, 21। और
फिफ्थ में आपको क्या निकालना था, f माइनस 3, यानी x की जगह पे -3 रखना है। तो 5 इंटू -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 प्लस 7। -3 का स्क्वायर करोगे 3 3 9, 5 गुणे 9, माइनस 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 प्लस हो गया 3 इंटू 3 प्लस 7, 5 9 45, 3 3 9 प्लस 7। अब आप जोड़ोगे 9 7 16, 16 और 5 21, 2 हासिल हो गया 61 60। तो इस तरह से आपके 2 तरह के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। या आपको क्वेश्चन करना है शून्य निकालने के लिए और उसके मान निकालने के लिए। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन मैं आपको आज दे रही हूँ करने के लिए, वो आप इसको करिएगा और चेक करिएगा कि ठीक है कि नहीं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।